नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने आपके लिए मध्य प्रदेश समूह 4 यानी ग्रुप 4 की तैयारी शुरू करवा दी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 11 बजे हमारी ये कंप्यूटर की क्लास रहती है और शाम 6 बजे आपके लिए बिल्कुल हिंदी चल रही है, बिल्कुल शून्य लेवल से यानी बेसिक लेवल से। अगर आप उस क्लास को भी देखना चाहते हैं तो शाम 6 बजे आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी मौजूद है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। हो सकता है 1 से 2 दिन बाद, जैसा कि मैंने कहा था, आपको थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उन थ्योरिकल क्वेश्चन यानी टॉपिक्स बाय टॉपिक, जैसे अगर हम प्रिंटर पढ़ रहे होंगे दोस्तों, तो प्रिंटर के क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रिंटर के, या कहें तो इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन बनेंगे तो किस प्रकार के बनेंगे, तो सारा हम थ्योरिकल पढ़ेंगे धीरे धीरे। पर अभी देर ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा GIF का पूर्ण रूप क्या है। यहां पर आपसे GIF का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। तो आप सभी को पता है जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको GIF का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उपयोग है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा एक सर्च इंजन का उपयोग है। यहाँ पर एक ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट को सर्च करना, और हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा वीडियो को सर्च करना, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा फोटो सर्च करना, और चौथा हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, बाकी इसके तर्क बाई तर्क हमको आंसर देने दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों, यहां पर जो सर्च इंजन होता है वह तीनों प्रकार के काम कर सकता है। एक सर्च इंजन जो होता है वह डॉक्यूमेंट को भी सर्च कर सकता है, वीडियो को भी सर्च कर सकता है, और फोटो को भी सर्च कर सकता है, तो ऑडियो को भी सर्च कर सकता है। बहुत से होते हैं, जैसे आप कभी देखा होगा, अपने सॉन्ग्स वगैरह आप सर्च करते हैं, गूगल पे बोल देते हैं। तो ये एक सर्च इंजन की क्वालिटी है 3 प्रकार की, जो हमने आपको एक क्वेश्चन के द्वारा बताई है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिए, धीरे धीरे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप 3 से 4 दिन ऐसी क्लास ऑब्जेक्टिव क्लास देखेंगे, इसके बाद हम आपको थ्योरिटिकल क्लास भी ले चलेंगे। और हाँ, जो आपके इससे पहले के एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के क्वेश्चनों को भी हम इसी क्लास में डिक्लेयर करेंगे दोस्तों, क्लियर करेंगे। तो उन सभी को धीरे धीरे हम जानेंगे और अपने आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे दोस्तों। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा CD एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो CD किसका एक उदाहरण है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का है, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल डिस्क, और सी हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क, और डी हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस। जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले मैंने जो आपको कल क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था कि DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। कल जी मैंने आपको बताया था। और आज आपसे पूछा जा रहा है और CD का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसको भी जान लीजिए। CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है CD एक उदाहरण है, तो CD किसका एक उदाहरण है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। CD हमारा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, और DVD भी हमारा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। याद रखिए दोस्तों, और धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन है वो थोड़े ऊंचे हो जाए, लेवल का हाई हो जाएगा। देखिए, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है अगला क्वेश्चन हमारा खालिस्तान एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट निहित होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो एक एप्लीकेशन होता है कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें वीडियो भी होती है और ऑडियो भी होती है, ग्राफिक्स भी होती है, टेक्स्ट भी होती हैं, तो ये सारे के सारे शामिल होते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा मल्टीमीडिया, बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट, और हमारा डी हो जाएगा इमेज। तो देखिए नीचे से देख लेते हैं। देखिए इमेज में तो आपको पता है इमेज रहेगा, फोटो हो नहीं सकती है, टेक्स्ट हो नहीं सकता है। इसके बाद हाइपर टेक्स्ट, इसमें भी नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आप जानते हैं, ये तो और भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अब इसके बाद बचा है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में ये सारे के सारे गुण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। पहले अगर जो फोन आते थे, जब चले थे, आपने आप लोग या हम लोग बोलते थे कि ये मल्टीमीडिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये आपको समझ में आ चुका होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो याद रखिए, जो पटवारी के भी एग्जाम चल रहे हैं उनमें क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल के पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर के अगर आ भी रहे, कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम पढ़ा चुके हैं पहले, आपको पटवारी की क्लास में तैयारी कराई थी, हमने ग्रुप बनाया था आपका,
और तो उन सभी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 4 की भी तैयारी हम आपकी बहुत ही शानदार तरीके की कराएंगे दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवल मीडिया है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों रिमूवल मीडिया कौन सा है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा CD, बी हो जाएगा DVD और हमारा तीसरे नंबर का हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पर देखिए 4 इनने कथन दिए हैं, तो उसका निष्कर्ष हमको निकालना है दोस्तों। तो देखिए डायरेक्ट हम आपको आंसर बता देते हैं इनमें से कौन सा एक रिमूवल मीडिया है। तो देखिए इसमें से भी रिमूवल मीडिया का मतलब डिलीट जो हो सके, CD में से भी आप डिलीट कर सकते हैं, DVD में से भी आप डिलीट कर सकते हैं और फ्लॉपी डिस्क में से भी आप डिलीट कर सकते हैं। यानी तीनों के तीनों, यानी 1 2 3 हमारे सही हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक एकल इमारत में किस प्रकार के नेटवर्क उपयुक्त होगी। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमको इंटरनेट चलाना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें हम कौन सा नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा WAN यानी वैन एंड मैन, और बी ऑप्शन हो जाएगा मैन, सी हो जाएगा हमारा लैन और डी हो जाएगा हमारा वैन। तो आप सभी को पता है जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा लैन, यानी तीसरे नंबर का आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा LAN, लैन आंसर इज द राइट आंसर। अच्छा, जब भी लैन की बात आती है तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। हर एक क्वेश्चन के बारे में बारीकी से हम समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट बताइए वाइड एरिया नेटवर्क, यानी WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। किसका फुल फॉर्म की बात हो रही है, इसका राइट आंसर तो आपको पता है लैन हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए मैन, MAN, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये कुछ इसके फुल फॉर्म से। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है दोस्तों, तो उसके लिए मैंने आपको नीचे एक नंबर दे दिया है। वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में अपडेट, इसके साथ साथ आपको मटेरियल मिलेगा, PDF मिलेगी पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद। अगर आप ऐड होना चाहते हो तो मैंने आपको नीचे नंबर दे दिया डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मैं आपको बहुत सारी अपडेट देते रहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सबके यहाँ पर फुल फॉर्म रख दिए हैं, अगर देख सकते हैं। लैन का हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, और मैन का हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और हमारा वाइड एरिया नेटवर्क WAN का यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया था, यहाँ पर मैंने आपको नोट करके बता भी दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी URL का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप फिर से देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और वह यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, और बी हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और हमारा सी हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, दोनों के दोनों एक यूनिफॉर्म है और एक यूनिवर्सल है, ठीक है। और एक हो जाएगा डी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा जो 20वें नंबर का जो क्वेश्चन, उसको भी जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है। मालवेयर की जब भी बात आती है, यानी आपसे पूछा जाए वायरस, वायरस कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा वार्म, बी हो जाएगा हमारा कोडेक्स, सी हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स, और डी हो जाएगा हमारा वायरस। देखिए ये नाम से ही सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि नाम से ये तो वायरस है, आपको पता है। और वार्म हॉर्स ये मैं आपको कल की क्लास में करा चुका हूं, ये भी एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स ये भी एक वायरस है। अब बचा है कोडेक्स। कोडेक्स क्या है, हमारा एक वायरस नहीं है, यानी मालवेयर नहीं है। मालवेयर वायरस की श्रेणी में आते हैं, याद रखिए। तो यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा MS Excel में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि MS Excel में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड को क्या करते हैं, ढूंढने और बदलने में किया जाता है। तो कंट्रोल P है, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंट्रोल H, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल I, और डी हो जाएगा कंट्रोल O। तो देखिए कंट्रोल O से तो फाइल ओपन होती है, आप सभी को पता है। कंट्रोल I से इटैलिक होता है। कंट्रोल H से जो होता है दोस्तों, वे आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किसी वर्ड को ढूंढने और बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी आ जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इनसे हम बदल सकते हैं। और कंट्रोल P से क्या होता है, आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग करते हुए खाली स्थान
को नहीं छूते हैं। ये हो जाएगा रिबन भी हो जाएगा, लेजर से हो जाएगा, इंक और डी हो जाएगा हमारा पेपर। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रिंटिंग करते समय किसको नहीं छूते हैं, किसको टच नहीं करते हैं, तो पेपर को टच नहीं करते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज दोस्तों अगर चैनल पे नए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल हम आपसे इसी समय, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।